नमस्कार दोस्तों, ओमनी सेन चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनी सेन इंग्लिश की तरह जी हाँ। तो आपने जो है कल वाले वीडियो में देखा जी कि इजी वर्ड्स, बहुत इजी वर्ड्स थे और रोज बोले जाने वाले वर्ड्स थे। वैसे ही दोस्तों उसी तरह से जो है हार्ड वर्ड्स भी आएंगे, बहुत ही बिल्कुल ही हार्ड, जो कि आपको शायद दिखा नहीं होगा ऐसा वर्ड। और दोस्तों आपने देखा है कि कैसे हिंदी सीख सकते हैं इंग्लिश के थ्रू, जो कि हम लोग ये सीख रहे हैं कि हिंदी के थ्रू इंग्लिश सीख रहे हैं, एकदम जस्ट उलट सीख रहे हैं। तो चलिए, लेकिन आज के टेक्स्ट में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरह से अंग्रेजी को पढ़ सकते हैं एन एलियन हैंड, जो कि एनसीईआरटी बुक है उसमें स्टोरी के थ्रू। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों देखिए, ये हमारा है लेसन 5। जी हाँ, तो लेसन 5 है और ये है गोलू ग्रोज ए नोज। गोलू ग्रोज ए नोज। देखिए, पहले तो पढ़ना सीखना होगा, उसके बाद इसको समझना भी ज़रूरी है, वो भी मैं कराऊँगा। तो चलिए देखिए, पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देयर वॉज ए टाइम देयर वॉज अ टाइम व्हेन द एलिफेंट हैड नो ट्रंक। व्हेन द एलिफेंट हैड नो ट्रंक। गोलू, गोलू जो कि एक नाम है, ठीक है, नाम है। जिनको क ख ग घ जो नहीं आएगा, ठीक है, क से लेकर ज्ञ तक का अंग्रेजी नहीं आएगा, कि के से क होता है और जी वाई से ज्ञ होता है या जेड एन से ज्ञ होता है, उनको ये नाम नहीं लिखने आएगा। गोलू इस तरह से लिखा जाता है, देखिए गोलू, ठीक है, जिसका अंग्रेजी ये है, ठीक है, गोलू इस तरह से लिखते हैं। लेकिन बड़ी उकार की मात्रा होने के बाद भी छोटी यू लिखते हैं, ठीक है, तो गोलू। तो ये तो छोटा नाम है, भारी भारी नाम में दिक्कत हो जाता है। तो देखिए, गोलू ए बेबी एलिफेंट विद ए वल्गी नोज। क्या है? गोलू अ बेबी एलिफेंट विद ए वल्गी नोज इज फुल ऑफ क्वेश्चंस। नेक्स्ट है, ही गोज टू द लिम्पोपो रिवर। एक रिवर का नाम है लिम्पोपो रिवर, टू फाइंड आउट मोर अबाउट द क्रोकोडाइल्स, है ना, कैटिंग हैबिट्स, सॉरी ईटिंग हैबिट्स। चूंकि यहाँ है तो ईटिंग हैबिट्स हो जाएगा, ये ई है, ईटिंग हैबिट्स। अब देखिए, यहाँ से एक क्या पिक्चर दिख रहा है आपको, दिख ही रहा होगा कि ये है जिराफ है। और यहाँ से देखिए लॉन्ग, लॉन्ग ओंग जो है, ये ओ एन जी ओंग, ओ एन जी ओंग, ये हमारा पार्ट्स वर्ड है। ओ एन जी ओंग जो है हमारा पार्ट्स वर्ड है। और इसके पहले अगर एल लगा तो लॉन्ग हो जाएगा, अगर एस लगा देंगे तो सॉन्ग नहीं हो जाएगा क्या? ये पार्ट है, पार्ट किसी भी वर्ड में ये अलग से अलग बना देता है एक दूसरे को। तो यहाँ देखिए, जो लॉन्ग है ये सॉन्ग भी बन सकता है, ओंग को याद रखेंगे तो। एगो द एलिफेंट, एलिफेंट हैड नो ट्रंक, ही हैड ओनली, चलिए इसे क्लीन कर लेते हैं ताकि अच्छा सा दिखे। ही हैड, he had only a bulgy nose as big as a boot. He could he could wiggle it from side to side, but couldn't pick up things with it. There was a baby. There was a baby elephant called गोलू, यानी गोलू जो एक व्यक्ति नहीं है, वो गोलू एक यहाँ पर जो है कि बेबी एलिफेंट है, ठीक है। ही टू हैड नो ट्रंक, ही हैड टू नो ट्रंक बट ओनली अ बल्गी, बल्गी नोज, एज अ स्मॉल बूट। गोलू वॉज फुल ऑफ क्वेश्चंस, he asked his tall aunt, the ostrich, है ना, टॉल आंट कौन है? ऑस्ट्रिच है। वाई डोंट यू एवर फ्लाई लाइक। दोस्तों ये एक छोटी सी स्टोरी है, गोलू ग्रोज अ नोज। अब समझ में आया ना कि भाई गोलू एक छोटा सा हाथी है जिसका नाक जो है बढ़ता है। इसी को पहले समझ लेते हैं, उसके बाद तो आगे हम लोग पढ़ेंगे ही। अब दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं। देयर वॉज अ टाइम व्हेन द एलिफेंट हैड नो ट्रंक।
मतलब एक समय था जब हाथी के पास सूंड नहीं होती थी, उभरी हुई नाक, है ना, हाथी की सूंड नहीं होती थी, ठीक है। और कह रहा है कि गोलू गोलू अ बेबी एलिफेंट विद द बल्गी नोज, गोलू का जो है नाक जो है एक उभरा हुआ नाक था, ठीक है। इज अ फुल ऑफ क्वेश्चन, जो कि एक बहुत ही प्रश्न था, बहुत बड़ा प्रश्न, बहुत ही बड़ा प्रश्न था। ही गोज, वह जाता है, टू द लिम्पोपो नदी, किसके लिए? फाइंड आउट मोर अबाउट द क्रोकोडाइल्स ईटिंग हैबिट्स, है ना। वह मगरमच्छ की खाने की आदतों के बारे में और अधिक जानने के लिए लिम्पोपो नदी पर जाता है। कौन जाता है? गोलू जाता है। गोलू एक कौन है? गोलू एक छोटा सा हाथी का बच्चा है, ठीक है। अब चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि क्या है। लॉन्ग लॉन्ग अगो द एलिफेंट हैड नो ट्रंक, ठीक है। बहुत समय पहले हाथी के पास सूंड नहीं होती थी, ठीक है। लॉन्ग लॉन्ग अगो यानी कि बहुत समय पहले, बहुत बहुत पहले, है ना, हाथी के पास क्या सूंड, ट्रंक का मतलब यहाँ देखिए, जिनको नहीं पता है, ऐसे तो पता ही होगा, अगर नहीं जानते तो यहाँ तो ट्रंक मीन्स होता है सूंड, सूंड। ट्रंक का क्या मतलब है? सूंड है। और सूंड क्या है? जाहिर सी बात है उनके पास कोई सूंड नहीं होती थी, ठीक है। उस अब यहाँ देखिए, ही हैड ओनली द बल्गी नोज, बल्गी नोज, उस उसकी केवल एक उभरी हुई नाक थी, जो देखिए एज एज बिग एज बूट, जो एक बूट, बूट मतलब समझ रहे, बूट, शायद बूट को मुझे नहीं समझ आ रहा, बूट को बूटी बोलते हैं। तो जो है कि बूट जितनी बड़ी थी, शायद चना का कुछ होता है हिस्सा, चना है ना, ग्राम को बोलते हैं बूट, जो एक बूट बड़ी होती थी वह। अब देखिए आगे देखिए, ही कुड विगल इट फ्रॉम साइड टू साइड, वह उसे धीरे धीरे हिला सकता था, वह उसे धीरे धीरे हिला सकता था, लेकिन जो क्योंकि था, बट बट could not couldn't pick up things with it, बट लेकिन उससे कोई वस्तु नहीं उठा सकता था, मतलब नाक था, छोटा था, बल्कि नाक था, कैसे उठाता? देयर वॉज अ बेबी एलिफेंट कॉल्ड गोलू, गोलू नाम का एक हाथी का बच्चा था, उसके पास ही टू हैड नो ट्रंक, उसके पास भी सूंड नहीं था, किंतु बट मीन्स किंतु ओनली अ बल्गी नोज, लेकिन एक उभरा हुआ छोटा सा बूट जितनी बड़ी छोटी सी नाक तो थी, है ना, एज स्मॉल एज अ बूट, जितना बड़ा नाक था। गोलू वॉज गोलू वॉज अ फुल ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। गोलू सवालों से भरा था, कि भाई दिमाग में उसे बहुत क्वेश्चंस आते थे कि आ, मतलब क्वेश्चंस आते थे। ही आस्क्ड, वह पूछता था अपनी लंबी आंटी से, जिसका जो कि ऑस्ट्रिच थी, है ना, आंट, ठीक है। अब जैसे जो कि जो एक मतलब गोलू सवालों से भरा था, उसने अपनी लंबी चाची से पूछा, ठीक है। अब शुतुरमुर्ग देखिए, ऑस्ट्रिच है, द ऑस्ट्रिच बोलता है, व्हाई डोंट यू एवर फ्लाई लाइक, शुतुरमुर्ग तुम कभी भी ऐसे क्यों नहीं उड़ते? शुतुरमुर्ग बोलता है, तुम कभी भी ऐसे क्यों नहीं उड़ते? दोस्तों ये एक छोटी सी कहानी है, जो कि इसमें एलिफेंट वाला कहानी है, अगर आपको समझ में आ रहा तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आने लगेगा। अब चलिए, इंग्लिश को पढ़ने के लेकर जो है आदत बनानी चाहिए, जिनको भी, जो भी छोटे हैं बड़े हैं, पहले तो मैं यही कहूँगा कि भाई एक न्यूज़पेपर, इंग्लिश का न्यूज़पेपर ले लीजिए, एक इंग्लिश का किताब ले लीजिए, भले ही कोई भी हो, और किसी से मांग के भी रख सकते हैं, मैगजीन ले सकते हैं, उपन्यास लिख सकते हैं, नॉवल लिख सकते हैं, अगर ये पढ़ने के इच्छुक हैं तो। और इंग्लिश मूवी देखना है, अगर नहीं इंग्लिश मूवी देख सकते तो यूट्यूब पर जो है, यही सी बात है, इससे अच्छा कोई प्लेटफॉर्म नहीं, यूट्यूब पर जो है इंग्लिश सबटाइटल्स वाला, जिसमें हिंदी तो बोल रहा हो कोई भी लैंग्वेज, जिसमें सबटाइटल्स भले ही इंग्लिश आए, वो देख लीजिए, अंग्रेजी का समाचार सुनिए, पर डे सुनिए। और पढ़ने की शुरुआत धीमी गति से करना है, प्रत्येक शब्द का उच्चारण, जो प्रोनाउंसिएशन जो है सही करने की कोशिश करना है, गलत सलत नहीं पढ़ना है, ऊंची आवाज में पढ़ने का डालें, ताकि आपका बात आप ही के कान तक आए और समझ में आए। और दोस्तों देखिए, जो है कम से कम एक पेज, जी हाँ एक पेज जो है पर डे, जी हाँ एक पेज, ज़्यादा नहीं, एक पेज पर डे, एक पेज पर डे जो है लिखने का प्रयास करें, जिससे कि आपको बहुत ही बेनिफिट्स मिलेंगे।
लिखने से बहुत कुछ होता है, लिखने आता है। और दोस्तों उसके बाद पढ़ने का प्रयास करेंगे, अगर नहीं पढ़ने का तो फिर मैं बताऊँगा वो तरीका कैसे पढ़ना है। तो देखिए चलिए आज जो है फर्स्ट लेवल में मैं बताऊँगा आपको कि अल्फ़ाबेट के बारे में। अल्फ़ाबेट क्या होता है? आपको तो पता भी नहीं होगा कि अल्फ़ाबेट होता क्या है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल जानते हैं कि अल्फ़ाबेट क्या होता है। वो होता है दोस्तों ये, और इसे स्मॉल और कैपिटल दोनों में लिखा जाता है। लेकिन मैं कह दूँ कि बताइए ये आर कितने नंबर पर है या एन कितने नंबर पे है, तो आप गिनने लगेंगे 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे गिनने लगेंगे। तो इतना होना चाहिए ना कि भाई ये है, सोच लीजिए 14 नंबर पर, ये 15 नंबर पर, ये 16 है, 17 है, 18 है। ऐसे कभी भी किसी सब याद हो जाता है करते-करते। आपको यहाँ पर ये याद करना है कि क्रम तो याद करना ही है। एक्चुअली क्रम को याद नहीं भी करें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अध्ययन जब करेंगे तो सब कुछ पता रहता है। तो इसका जैसे एस है तो इसको क्या पढ़ते हैं? ये पता नहीं, एस को एस पढ़ते हैं, लिखते हैं। एस को स पढ़ते हैं, लिखते हैं। एस को ज पढ़ते हैं, ये लिखते हैं। ठीक है? तो ये सारा चीज़ जो है आपको पता होना चाहिए उच्चारण। ये है कैपिटल लेटर का, ये स्मॉल लेटर का। उसी तरह जो है आप कर्सिव राइटिंग में भी स्मॉल और कैपिटल होते हैं। चलिए 26 लीटर को आपने देखा, और इसके 2 पार्ट कर दिए जाते हैं। एक तो कॉन्सोनेंट वाला पार्ट होता है जिसे व्यंजन के समतुल्य ही समझा जाता है, ठीक है? भले ही संख्या कुछ हो, जैसे देखिए बी से लेके बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, इनके द्वारा जो है उच्चारण होने वाले अक्षर निम्न हैं, ठीक है? जैसे दोस्तों ये देखिए, जैसे कि भाई लिखा तो गया है बी, लेकिन बोलते हैं ब। अगर ये याद कर लें इसका तरीका तो फिर बहुत सारे वर्ड्स पढ़ सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई करता नहीं है, क्योंकि अपना लेवल कोई कोई सोचता नहीं कि भाई इतना नीचे गिर कर क्यों पढ़े। अगर आप नीचे गिर कर पढ़ेंगे यानी आप शून्य से पढ़ेंगे तो यही शून्य है। आपको बी को ब बोलना सीखना होगा, सी को क श बोलना सीखना होगा, डी को ड द ज बोलना सीखना होगा। बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता है कि भाई एफ को फा बोलते हैं, जी को ग बोलते हैं, जी को ज बोलते हैं, एच को हा बोलते हैं, जे को जा बोलते हैं, के को का बोलते हैं, एल को ला बोलते हैं, एम को मा बोलते हैं, एन को ना अड़ा बोलते हैं, एम को पी को पा बोलते हैं, क्यू को का बोलते हैं, आर को ड़ा बोलते हैं, इसको सा बोलते हैं, इसको जा बोलते हैं, टी को टा बोलते हैं, टा बोलते हैं, टी को चा बोलते हैं, शा बोलते हैं, वी को वा बोलते हैं, भा, डब्लू को वा, एक्स को एक्स भी, वाई को या, जेड को जा और जेड को झाई बोलते हैं, सी आई से और सी ई से स होता है। उसके बाद क के लिए सी ए, सी के, क्यू, क्यू यू ई, इन सभी को क बोलते हैं। तो भैया आपको करना क्या है, इनको याद करना, फर्स्ट याद कर लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए, तभी आप वर्ड्स पहचान पाएंगे, पढ़ पाएंगे। उसके बाद देखिए जो अंग्रेजी पढ़ते समय जो है वॉवेल हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए। वॉवेल क्या होता है आपने देखा? चलिए मैं बताता हूँ वॉवेल। ये देखिए, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, डबल ओ। हालांकि डबल ओ तक नहीं, वॉवेल तो यही होता है, ए, आई, ओ, यू। डबल ओ एक मैंने लिया उच्चारण के यहाँ से। अब सभी में देखिए, ए को आ, ए बोलते हैं, ई को आ, ई ए बोलते हैं, आई को आ, ई आई बोलते हैं, ओ को आ, ओ बोलते हैं, यू को आ, उ, ई यू, सॉरी ई यू, हाँ ई यू बोलते हैं इसको, ई यू बोलते हैं। डबल ओ को आ, ओ, ऊ, ओ और ऊओ बोलते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको ये सारे उच्चारण याद करने चाहिए, याद आसानी से हो जाएगा। इस सभी वोवेल में है, देख रहे हैं ना? नीचे तक सभी वोवेल में है, देख रहे हैं ना? सभी वोवेल को छोड़ दीजिए। अब तो करना क्या है कि भाई आप जो है ध्यान से जो है सबको अच्छे से याद कर लीजिए, सभी आपको समझ में आ गया कि करना क्या होता है। देखिए वोवेल हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए और उसका उच्चारण समझ लेना चाहिए कि भाई अगर वोवेल याद रहेगा तो वर्ड मीनिंग आपको अच्छी तरह से उच्चारण करने आएंगे। अगर वर्ड मीनिंग या मतलब वोवेल्स के उच्चारण याद नहीं रहेंगे तो आप हमेशा पढ़ते समय दिक्कत होगा। शुरू में हो सकता है कि आपको दिक्कत हो, बहुत परेशानी का सामना करना पड़े। उसके लिए आपको ये मैं सलाह देता हूँ कि भाई आप वन वैसे वर्ड मीनिंग को याद करिए जो आपको पहले से पता हो, जिसको आप शुद्ध से लिख सकते हैं, जैसे कार, मोबाइल, है ना, होम, हाउस, रोड, ये सब लिख सकते हैं। या आप लिस्ट बनाइए, कप, कैप, टेलीविजन, ये सारे वर्ड लिख सकते हैं। अब उनमें ये सारे के सारे वॉवेल्स
जी हाँ, सो सारे के सारे वॉवेल्स खोजें कि भाई किस वर्ड में कौन है। जैसे मैं एक वर्ड ले रहा हूँ, ये मेडल, इसमें एक ई वॉवेल है, ए वॉवेल है। मेडल में मेडल अगर लिखते हैं देखिए, तो मे बोल रहे हैं, एम ई ए मे, और डी ए एल डल, ठीक है, तो डी एल डल मिला के होता है मेडल। तो पता चला ना कि ई को ए बोल रहे हैं में, क्योंकि एम को तो माँ बोल रहे हैं, डी को ड बोल रहे हैं, एल को ला बोल रहे हैं, ल का कुछ नहीं है, लेकिन एम के बाद ई है, तो ई क्या है, में है, डी ए क्या है, ड है, एल क्या है, ल है, मेडल। स्मार्ट जो है, स्मार्ट अगर लिख रहे हैं, ये अंग्रेजी वर्ड है स्मार्ट, ठीक है। और स्मार्ट में देख रहे एस जो है, एस के एस आधा क्यों मैंने लिखा, क्योंकि इसके बगल में कोई वॉवेल नहीं है, माँ है, तो ए को क्या पढ़ रहे हैं, आ, तो आ है क्या, नहीं है क्या, आर जो आधा रहा है तो इसलिए ऊपर चला गया, टी के टॉक, टी को ट लिख देते हैं, उसके बगल में कुछ लिखा हुआ नहीं। ये देखिए, ये लिखते हैं मेड, मेड मेड, तो एम के बाद ए है, डी के बाद ई है, तो ए का उच्चारण जो है ए के रूप में हो रहा है ना, तो मे, और डी के बाद ई है तो ड, मेड। ई का उच्चारण नहीं हो रहा है यहाँ पर, सिर्फ ई जब आ गया है ना, जैसे यहाँ देखिए, जैसे यहाँ देखिए, एम ए डी पढ़ते हैं क्या, मैड। ए को यहाँ पर ए पढ़ रहे हैं, ए, लेकिन यहाँ ए को ए पढ़ रहे हैं, कारण क्योंकि ए के बाद ई आया है, इसलिए मेड पढ़ रहे हैं। हमेशा ये रूल याद रखिएगा, मेड वाला, ए और ई वाला। यहाँ पर देखिए, आपने देखा क्रैप में, ठीक है, ये है क्रैप ऐप। उसी तरह के परफेक्ट में ई जो है अ हो रहा है, पर, है ना, पी आर पर, एफ ई फे, फे यानी ए, और सी टी फैक्ट, परफेक्ट। नीट में देखिए, नी अटा नीट, एक साथ ई ए को ई बोलते, बड़ी कार के रूप में पढ़ते हैं हम लोग, नीट। नेक्स्ट में ई जो है ए के रूप में हो रहा है, नेस्ट। सर्कल में आई जो है आ के रूप में हो रहा है, सर, और कल, सर्कल। पिन में जो है छोटी के रूप में, टीन में जो है बड़ी के रूप में। टायर में जो है आई के रूप में, टायर, टायर, है ना, टायर, आई के रूप में टायर। सन में ओ को अ पढ़ रहे हैं, एस एन सन, स न शन, श न शन, अ भी है। अबाउट में ओ को आ पढ़ रहे हैं, अबाउट, अबाउट, अबाउट। प्रूव में ओ को ऊ पढ़ रहे हैं, प्रूव। टोन में ओ को पढ़ रहे हैं, टोन। सन में यू को आप पढ़ रहे हैं, सन। पुट में यू को ऊ पढ़ रहे हैं, पुट। म्यूट में यू पढ़ रहे हैं, म्यूट। फ्लड में डबल ओ को आप पढ़ रहे हैं, फ्लड। मून में डबल ओ को ऊ पढ़ रहे हैं, मून। और फ्लोर में डबल ओ को ओ पढ़ रहे हैं, फ्लोर, फ्लोर। फ्लड, फ्लड। मून, मून। फ्लोर, फ्लोर। है ना दोस्तों, इंटरेस्टिंग। तो दोस्तों इस वीडियो में ही तक, और पहले प्रैक्टिस कीजिए, वैसे वर्ड को खोजिए जो कि पहले से आपको पता है, उसको खोजिए, या कोई भी वर्ड को में उठा के देखिए कि कौन से वर्ड में कौन सा वॉवेल्स के उच्चारण आ रहे हैं। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि जब तक पूरा इंडिया इंग्लिश सीख ना जाए पढ़ना, तब तक मेरा प्रयास जो है जारी रहेगा। और साथ ही दोस्तों अदर सब्जेक्ट भी जो है आपको हमेशा मिलते रहेंगे, तो अदर सब्जेक्ट के लिए भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो धन्यवाद, थैंक्स वॉचिंग।